नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CS टारगेट में। आज का वीडियो होने वाला है हमारे एप्टीट्यूड सीरीज़ का पार्ट, जिसमें हम पढ़ रहे थे परसेंटेज को। तो पिछले 2 सेशन में हमने हमारे परसेंटेज के सारे कंसेप्ट्स को पढ़ लिया था। तो आज हम थोड़ा आगे जाके देखने वाले हैं परसेंटेज के कुछ टिपिकल टाइप्स के प्रॉब्लम्स को, जो कि हमें डेफिनेटली हमारे एग्जाम्स में दिख जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप से, जिसका नाम है परसेंटेज एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में एक्चुअली होता है ये है कि एक सिनेरियो दिया रहता है हमारे एग्ज़ाम का, जिसमें एक स्टूडेंट रहता है जिसको कुछ मार्क्स मिलते हैं, तो और वो कुछ मार्क्स से फेल या फिर पास हुआ रहता है। तो हमें टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने रहते हैं, या फिर हमें कट ऑफ मार्क्स फाइंड आउट करने रहते हैं, या फिर कट ऑफ परसेंटेज फाइंड आउट करने को बोला जाता है। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर आपको तकलीफ होती है या फिर आपसे सॉल्व नहीं होते, तो इस वीडियो के बाद आप ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में 2 केसेस होते हैं। एक में सिर्फ 1 स्टूडेंट दिया रहता है, और सेकेंड टाइप के केस में जो है वो 2 स्टूडेंट का सिनेरियो दिया जाता है। ठीक है, तो हम अभी हमारे फर्स्ट टाइप से चालू करेंगे, जिसमें सिर्फ 1 स्टूडेंट का सिनेरियो दिया रहेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क टू पास। He got 125 and failed by 40 marks. Then find out the maximum mark. How many percentage he did got? मतलब अगर एक स्टूडेंट है, उसको पास होना है एग्ज़ाम में, तो उसे 33% लाने पड़ेंगे मैक्सिमम मार्क्स के, पर उसे मिलता है 125 और वो फेल हो जाता है 40 मार्क्स से। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि द मैक्सिमम मार्क, मतलब उस एग्ज़ाम के मैक्सिमम मार्क कितने थे, और उस बंदे को परसेंटेज मिले कितने। तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि उसे पास होने के लिए कितने चाहिए, 33% चाहिए। ओके, यानी कट ऑफ जो है वो हमारा कितना है, 33%। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन लेते हैं और उस पर 33% मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया कट ऑफ। ठीक है, तो अभी उसे मिले कितने, 125, यानी और वो फेल हो गया, मतलब 33% से तो कम ही मिले होंगे। तो हम 33% के पीछे ड्रॉ करते हैं 125 को, तो यह आ गया हमारा 125, और वो फेल हो गया 40 से। मतलब उसका जो पेपर है वो कितने मार्क्स से रह गया, 40 मार्क्स से। अगर उसको 40 मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी उसको मार्क्स कितने चाहिए थे पास होने के लिए, 125, और उससे और ज़्यादा 40, यानी कितने, 165। तो 165 अगर मिल जाते तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए कितने, 33% ही चाहिए। ये तो हो गया परसेंटेज में 33%, और मार्क्स में उसको कितने चाहिए थे, 165, यानी 33% ही हमारा क्या हो गया, 165 हो गया। ओके, तो इसे हम नीचे लिख लेते हैं। हमारा 33% ही है हमारा 165 मार्क्स। ओके, तो अभी हम 33% से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर कैसे निकालेंगे। 33 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 33 को 33 से ही डिवाइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 33 से डिवाइड करते हैं, तो हमें राइट हैंड साइड को भी 33 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। ओके, सो अभी ये बन जाएगा हमारा 1%, और यहाँ पे कितने का डिवाइड जाता है, यहाँ पे जाता है हमारा 33 इंटू 5, 165 हो जाएगा। तो हमारा आ गया 5। तो हमारा 1% कितना आ गया, 5 मार्क्स। सो हमें फर्स्ट हमें निकालना क्या था, हमारे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द मैक्सिमम मार्क। तो मैक्सिमम मार्क मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क मतलब तो हमारे हो जाते हैं 100%। अगर आपको 100 में से 100 मिल जाएंगे तो आपके मैक्सिमम हो जाएंगे ना, तो इसलिए 100%। तो 1% होगा 5, तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो लगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 जीरो लगे, तो राइट हैंड साइड में भी 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये आ गया हमारा 500। तो हमारे जो टोटल मार्क्स थे, जो मैक्सिमम मार्क्स थे, वो आ गए हमारे 500। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर तो आ गया। अभी हम हमारा सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी परसेंटेज डिड ही गॉट, तो उसको परसेंटेज कितने मिले। सो
अभी हमें पता है कि हमारा 1% जो है वो हो जाता है 5 मार्क्स, और उसे मिले कितने, उसे मिले 125 मार्क्स, उस बंदे को मिले कितने 125 मार्क्स। ओके, तो अभी उसके परसेंटेज कितने हो गए, तो अगर 5 को हमें 125 बनाना हो तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 25 से, यानी हमने राइट हैंड साइड में 25 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 25%, तो आ गया हमारा, उसको उस बंदे को मिले कितने 25%, तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें सिर्फ 1 स्टूडेंट का सिनेरियो दिया था, ये इजी था बहुत। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे केस की तरफ जिसमें हमें दिया है 2 स्टूडेंट का सिनेरियो। तो ये रहा हमारा उसका क्वेश्चन। तो हम इन अ टेस्ट स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। इन द सेम टेस्ट अनदर गॉट 40% मार्क्स एंड secured 25 मार्क्स मोर देन essential minimum marks. Find first the maximum mark, second what is the cutoff percentage, थर्ड व्हाट इज अ कट ऑफ मार्क। मतलब एक टेस्ट है, उसमें एक स्टूडेंट है उसको 30% मार्क मिले और वो 25 मार्क्स से फेल हो गया। दूसरा स्टूडेंट है सेम टेस्ट में, उसको 40% मार्क्स मिले और उसने 25 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले कट ऑफ मार्क्स से। तो हमें फिर से वही फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम मार्क कितने थे टेस्ट में, और कट ऑफ परसेंटेज कितने थे, और कट ऑफ मार्क्स कितने थे। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो इसे समझते हैं। तो इसे भी हम हमारे नंबर लाइन के कंसेप्ट से ही समझते हैं। तो हमने फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो हमें बोला क्या है कि एक स्टूडेंट को कितने मिले 30 मार्क्स और वो फेल हो गया 25 मार्क्स से। तो अगर हम हमारा कट ऑफ यहाँ पे मान लें तो उस स्टूडेंट को कितने मिले 30% मार्क्स, 30% मार्क्स, और वो फेल हो गया हम कितने मार्क्स से 25 मार्क्स से, तो वो रह गया 25 मार्क्स से। ओके, और दूसरा स्टूडेंट उसको मिले 40 मार्क्स और वो उसको मिले 25 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ से, तो उसे 25 मार्क्स कितने मिले ज़्यादा मिले कट ऑफ से। ओके, और उसको कितने परसेंट मिले 40% मिले। ओके, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। तो अगर हम अभी देखें तो दोनों स्टूडेंट के परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, हमारे 10% का। ओके, और वही अगर हम मार्क्स में देखें तो कितने का है 25 और 25 यानी 50 मार्क्स का। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो जो हमारा 10% जो है वही हमारा बन जाता है 50 मार्क्स। ओके, तो वो हो गया, हमारा एक रिलेशन मिल गया। तो अभी हम देखते हैं कि हमें पूछा क्या है व्हाट इज़ मैक्सिमम मार्क। तो मैक्सिमम मार्क यानी फिर से 100%, तो कितना हो जाएगा फिर से 500। तो हमारा ये मिल गया फर्स्ट आंसर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है व्हाट इज़ कट ऑफ परसेंटेज। ओके, तो अभी कट ऑफ परसेंटेज को देखने के लिए फिर से हम नंबर लाइन देखते हैं। तो जो हमारा कट ऑफ जो है किसी भी स्टूडेंट के एक नज़रिए से देखते हैं, तो अगर हम जो फेल हुआ है हमारा 30% वाला उससे देखें तो 30% उसको मिले, अगर उसको 25 ज़्यादा मिल जाता तो वो पास हो जाता, यानी कट ऑफ मार्क के पास पहुंच जाता। ओके, तो अगर हमें 25 मार्क्स के परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर लिया और उसे हमने 30% में ऐड कर लिया तो हमें मिल जाएंगे हमारे कट ऑफ परसेंटेज। तो वही हम करने वाले हैं, हम करेंगे पहले 25 मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट और उसे ऐड करेंगे 30% में। ओके, सो अभी हमें पता है ये हमारा सेकंड है। ओके, सो अभी हमें पता है कि जो 10% है वो 10% जो है वो हो जाता है हमारा 50 मार्क्स। ओके, अभी हमें फाइंड आउट कितने करने हैं 25 मार्क्स, यानी 50 को हमने क्या किया दिया डिवाइड कर दिया 2 से। हमने फिर से राइट हैंड साइड से किया तो वही हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा 5% यानी 5%। तो हमारा 25 कितना हो गया 5%। ओके, तो हमारा ये जो 25 था वो आ गया हमारा 5%। तो 30% और 5% ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे कट ऑफ परसेंट। तो वही हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, हमारे थे 30% उसको मिले और वो 5% से फेल हो गया, यानी कट ऑफ कितने का था 35% का। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। अभी हम हमारे थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है
व्हाट इज़ कट ऑफ मार्क? कट ऑफ मार्क्स, अभी हमने कट ऑफ परसेंटेज निकाले 35%, तो अगर परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कट ऑफ मार्क्स, तो इजीली निकाल लेंगे। सो 10%, 35 कितना हो जाएगा? 30% प्लस 5% ये, सो 35%, जो 10% है हमारा 50, तो उस हिसाब से 30% हो जाएगा हमारा 150, और 5% तो अभी अभी हमने देखा 5% हो जाता है हमारा 25, तो ये आ गया हमारा 25, तो 150 प्लस 25 हो जाता है हमारा 175 मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स कितने थे? 175, और कट ऑफ परसेंटेज कितने थे? 35%, और हमारे मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे? 500 मार्क्स। तो ऐसे सॉल्व कर लिया हमने हमारे इस प्रॉब्लम को, पर हम इससे सॉल्व करने पर हम इसे और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? तो ये जो हमने जो डायग्राम बनाई थी, ये जो हमने जो नंबर लाइन बनाई थी, उसको हम अगर ऑप्टिमाइज़ कर दें, मतलब अगर उसको रिड्यूस कर दें, तो हम और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने किया क्या, ये जो हमने नंबर डायग्राम बनाई थी, इसमें हमने किया क्या, हमने देखा क्या कि हमने सिर्फ जो है हमारे परसेंटेज का डिफरेंस देखा दोनों स्टूडेंट के, और उनके पास या फेल मार्क्स का डिफरेंस देखा, बस हमने यही देखा। सो अगर हम इसे ओरली देख ले तो ईजी हो जाएगा। पर अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि एक स्टूडेंट फेल दिया था और दूसरा क्या दिया था? पास दिया था। पर ऐसे नहीं, अगर दूसरा सिनेरियो अगर, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों फेल हो या फिर दोनों पास हो, है ना। तो इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर, तो ये रही ट्रिक, अगर एक पास हो या एक फेल हो तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एडिशन उनके दोनों मार्क्स की। और अगर एक पास हो और दूसरा भी पास हो, या फिर एक पास हो और दूसरा भी फेल हो, ठीक है, मतलब पास पास या फेल फेल, तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे उनके मार्क्स की। ओके, समझ आ गया? बस इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो इसी शॉर्टकट से हम हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ थोड़ा कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कहता है कि अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन एग्जाम एंड पास बाय 10 मार्क्स मोर, and another candidate got 60% and got 20 marks more than the minimum marks. Then find what is maximum percent, second what is cutoff percent, what is cutoff mark. तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है, पर इसमें डिफरेंस क्या है? अभी क्या बोला है हमें? एक स्टूडेंट को 50% मार्क्स मिले और उसे 10 मार्क्स ज़्यादा मिले कट ऑफ से, ओके। और सेकेंड को 60% मार्क्स मिले और उसको भी 20 मार्क्स ज़्यादा मिले कट ऑफ से, मिनिमम मार्क्स से, यानी कट ऑफ से, ओके। तो यहाँ पे दोनों क्या है? पास की कंडीशन है, दोनों पास ही हुए। एक को 10 मार्क्स ज़्यादा मिले कट ऑफ से और दूसरे को 20 मार्क्स ज़्यादा मिले कट ऑफ से, ठीक है। तो वैसे ही हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो कितना है? एक को 50% मिला और एक को 60% मिला, यानी कितने हो गए? 10% डिफरेंस, ओके। और जो हमारे मार्क्स का डिफरेंस है, तो मार्क्स में क्या है? दोनों पास पास है, तो दोनों अगर पास पास हो तो हमें क्या करना पड़ता है? अभी बताया था पास पास है, तो हम क्या करेंगे? सेम सेम है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 और 20, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? हमारा 10। तो 10% यानी कितना हो गया? 10 मार्क्स। तो 100% यानी कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स। ये आ गया हमारा मैक्सिमम मार्क, मतलब फर्स्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। अभी सेकेंड क्या है? व्हाट इज़ कट ऑफ परसेंटेज। तो फिर से कट ऑफ परसेंटेज के लिए हम किसी भी एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट जो जिसको 50% मिले, ओके, तो उसको 50% मिले और वो 10 मार्क्स से 10 मार्क उसको ज़्यादा मिले कट ऑफ से, ठीक है। अगर हम 10 मार्क्स के परसेंटेज निकाल के अगर उसको 50 में से माइनस कर दे तो आ जाएगा हमारा कट ऑफ परसेंटेज। तो हम वही करेंगे, जो हमारा 10 मार्क्स था वो कितना परसेंट था? 10%। हमने ऊपर ही निकाला यहाँ पे 10 मार्क्स इक्वल्स टू 10%, तो यही 10 मार्क्स इक्वल्स टू 10% लिखा, ओके। सो अभी हमें क्या करना है? हमारा हम उस पर उसको कितना मिला? 50% मिला और 10 मार्क्स ज़्यादा मिला, तो हम 50% से अगर कम माइनस कर देंगे 10 मार्क्स को तो आ जाएगा हमारा कट ऑफ, ओके। तो वही करते, तो जो हमारा है 50% था और उसको माइनस कर देंगे 10% से, तो आ गया हमारा 40% कट ऑफ परसेंटेज।
ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। और जो हमें थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ कट ऑफ मार्क्स। तो ये तो इजी है। सो हमें पता है हमारे कट ऑफ परसेंट कितना है, कट ऑफ परसेंट है हमारा 40%। तो 40% को हम मार्क्स में निकाल लेंगे। और यहाँ पे पता है कि ये 10% ही 10 मार्क्स है, 10% हमारा 10 मार्क्स है, तो हमारा 40% हो जाएगा 40 मार्क्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू क्वेश्चन या फिर किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल CS टारगेट। और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।